जल्दी बना चाय। जी भैया जी, बस बन गई। चाय बहुत बढ़िया बनाती है तू। अब रोज तेरे पास ही चाय पीने आएंगे। चलो भाई। भैया जी पैसे। भैया भैया भैया, आज तो पैसे दे जाते। भैया पूरा सामान खत्म हो गया, आज तो पैसे दे जाते। मैं कहाँ से करूंगी? रोज रोज फ्री की चाय आप पी के चले जाते हैं। मम्मी मम्मी, ये अंकल हमेशा पैसे क्यों नहीं दे के जाते? बेटा ये गुंडे लोग हैं बेटा, इनसे हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। अगर हम इनसे पैसों के लिए या ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे ना बेटा, ये हमारे काम धंधे सब बंद करवा देंगे और हमारी दुकान भी यहाँ से हटवा देंगे। जग्गू भैया के पूरे 520 रुपए हो गए हैं। यही हम गरीबों की बचत होती है। पूरा सामान भी खत्म हो गया। अब मैं कैसे अपनी दुकान चलाऊंगी और कैसे बच्चों को अपने खाना खिलाऊंगी? मम्मी, मेरा स्कूल में एडमिशन कब करवाओगे? बेटा मैंने इस बार ही सोच लिया था कि आपका मैं स्कूल में दाखिला ज़रूर करवाऊंगी। बस कुछ लोग आते हैं, हमें धमका धमका के चले जाते हैं और कुछ लोग तो उधारी कर कर के भी भूल जाते हैं। बेटा हम पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है। चाय बना और देखते हैं चाय बना लिया कर। जग्गू भैया आपकी चाय तो मैं बना देती हूँ, पर ये आपका हिसाब हो गया है 520 रुपये। आप ये मुझे दे दो। मेरा पूरा सामान ख़त्म हो गया है और मैं अपनी बच्ची को भी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रही हूँ। क्या तेरी इतनी हिम्मत? तू हिसाब लिख रही थी? तुझे पता भी है कौन है ये? जग्गू भाई है ये, समझ गई? इनसे पैसे मांग रहे तू। भाई से जुबान मत लड़ा। भाई का दिमाग फिरा ना तो तुझे अपनी ये दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। चालाक औरत। भैया मैं कोई चालाक औरत नहीं हूँ, हम तो बस गरीब लोग हैं। ये थोड़े थोड़े पैसे बचा के ही हमारा चूल्हा जलता है। आप लोग फ्री में चाय पी पी के चले जाते हो, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। मैं अपनी बच्ची को पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ, स्कूल में इसका दाखिला भी नहीं करवा पा रही। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे मांग रही थी कि ये थोड़े से पैसे हैं आपके, आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पैसों से। पर भैया हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। हम गरीब इन्हीं पैसों से 2 वक्त की रोटी खाते हैं। हम कोई फ्री की चाय नहीं पीते हैं। और एक बात ध्यान रखियो, ये हमारा इलाका है। जो इस इलाके में काम धंधा करता है उससे हम हफ्ता लेते हैं, समझ गई? और ज्यादा तूने जुबान लड़ाई ना तो तेरी दुकान बंद करवा देंगे यहाँ से। भैया हम गरीब लोग कहाँ से हफ्ता देंगे?
हमारे तो 2 वक्त रोटी के भी हमारे पास पैसे नहीं बचते। समझ गई? तो तुझसे हफ्ता ना लेके ना हम तुझ पे एहसान कर रहे हैं। चलो भाई। आखिर क्यों उठाते हैं लोग हम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा? कभी तो सरकारी विभाग के आदमी आते हैं और हमें धमकाकर पैसा वसूलते हैं, और कभी ये गुंडे बदमाश हमें धमकाते हैं। हमें पता है हम गरीब कैसे अपना पेट काट काट कर इनकी जेबें भरते हैं। अब मेरे पास बस यही रास्ता बच गया है। जी भैया। चल चाय बना, और तू कचौड़ी वाले से हफ्ता ले आइयो, और तू कुलचे वाले से। और इस बार का हफ्ता ना देना तो कर दियो उसका हिसाब। भाई आप टेंशन ना लो। आज तेरी चाय अच्छी नहीं बनी क्या? कड़वी कड़वी चाय बना रखी है। ये क्या है? जहर? हाँ भैया, मैंने चाय में जहर डाला है क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। क्या? तूने चाय में जहर डाला है? भैया, जहर आपकी चाय में नहीं, मैंने अपनी चाय में मिलाया था, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है इसके अलावा। अब ये जहर मैं और मेरी बेटी पिएंगी और सारे हमारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या? तूने ऐसे क्यों किया? भैया जी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। मेरे सर पे इतना ज्यादा कर्जा हो गया था, मांगने वाले गाली दे दे के जाते थे, और मैं कहां से उन लोगों को पैसे देती। आप लोग रोज आते हो, चाय पी के चले जाते हो और हमें धमका जाते हो। हम लोग गरीब हैं, हम लोग किसी से अपना दुख भी नहीं बता सकते। आप लोगों को क्या पता, ये थोड़े थोड़े से पैसे बचाकर ही हमारा 2 वक्त का चूल्हा जलता है और हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाते हैं। अब ये जहर पीने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। भैया, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बहन, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे, नहीं करना चाहिए था हमें तुम्हारे साथ ऐसा। कभी भी आगे से हम गरीबों को नहीं सताएंगे। सही कहा तुमने, इन 500,000 से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम लोगों के तो चूल्हे जलते हैं। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। आगे से कभी हम किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। और ये लो तुम्हारे 520 रुपए।